इंडियन गवर्नमेंट इस समय डिफेंस के साथ साथ अपने टूरिस्ट प्लेस को भी काफ़ी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। और उसी क्रम में अगर आप देखो तो जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी हुआ, उस पर कितना गवर्नमेंट ने मेहनत किया। और वैसे ही अभी राम मंदिर का है मसला, तो राम मंदिर का भी 22 तारीख को अभी होने वाला है उद्घाटन। तो उस केस में जितने भी अभी के टाइम में होटल सेगमेंट या हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बूम आता हुआ नज़र आ रहा है। और इस सेक्टर से जितने भी शेयर्स जुड़े हुए हैं उसमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। तो इसी क्रम में जैसे अभी जो अपना होटल सेगमेंट में इंडियन होटल हुआ और EIH होटल हुआ, ये लोग अपनी बादशाहत को अभी तक बनाए हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में लेमन ट्री होटल्स ऐसा है जो इन सभी को पीछे छोड़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो क्या लेमन ट्री होटल में इन्वेस्टमेंट करना, जो मैं जैसा बोल रहा हूँ कि ये आने वाले समय में सभी को पीछे छोड़ेगा और यहाँ से अच्छा पैसा बनेगा, इस चीज़ को जस्टिफाई करता है? तो इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें, जिससे आप बेहतर डिसीजन ले सकें। तो लेमन ट्री होटल जो है वो मिड और अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट तीनों में काम करता है। और इसके होटल्स जो है वो जो पॉश लोकेशंस हैं, 50 लोकेशंस वहाँ पे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, कोची, लुधियाना। तो आप देख सकते हो कितने मतलब जो सबसे बड़े और महंगे शहर हैं उन शहरों में इन होटल्स की प्रेजेंस है लेमन ट्री होटल की। और इसके साथ साथ कंपनी दुबई और UAE में भी अपने होटल को संचालित करती है, तो इस हिसाब से इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस भी बेहतर हो जाता है। और इसके साथ साथ कंपनी का जो और भी होटल्स जो कंपनी मैनेज करती है उसमें फ्रेंचाइजी मॉडल पे या कैसे भी एग्रीमेंट साइन करके उसमें दिसंबर 2022 की अगर बात करें तो कंपनी 8,303 रूम्स को संचालित करती थी, जिसमें 5,090 रूम्स जो थे वो लीज बेसिस पे थे, कंपनी ने ओन किए थे। और उसमें से 3,213 रूम ऐसे थे जो फ्रेंचाइजी बेसिस पे थे। तो इस हिसाब से कंपनी को जहां भी अपना हाथ पैर फैलाने का मौका मिल रहा है, कंपनी तुरंत उसको एक्वायर कर रही है। और अगर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें इंडियन होटल, EIH और चैलेट होटल्स, ये तीनों अभी तक के लिए ऊपर बने हुए हैं। इसके बाद लेमन ट्री होटल का नंबर आता है। और अगर इनके जो परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का सेल्स बेहतरीन ढंग से बढ़ा हुआ है। जो मार्च 21 में 252 करोड़ का सेल्स होता था, वो अभी TTM बेसिस पे बढ़ के 936 करोड़ का हो गया है। मतलब 2-3 सालों में इतना बहुत बम्पर उछाल देखने को मिला है। 2-3 गुना तक लगभग प्रॉफिट कंपनी वो जनरेट करने लगी है सेल्स। नेट प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ा है। जो कंपनी पहले 137 करोड़ का निगेटिव लॉस जनरेट करती थी, वो अभी 162 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। मतलब इतने कम समय में 2-3 सालों में कंपनी इतने बड़े प्रॉफिट में आ चुकी है। पूरा मतलब लॉस ख़त्म करके 162 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। और वैसे ही इसमें होल्डिंग्स भी बनी हुई है। प्रमोटर्स 23.28% से बने हुए हैं और FIIs की ज़बरदस्त होल्डिंग है 24.82% की। और DIIs यहाँ पे अपने स्टेक को लगातार बढ़ाया है और 10.38% से बढ़ के इस समय DIIs 13.48% तक हो चुके हैं। और सबसे जो मेन बात थी कि कंपनी इतना ज़्यादा अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, इतना मतलब बहुत ही आक्रामक रूप से, यहाँ भी वहाँ भी हर जगह जहाँ मौका मिल रहा है वहीं होटल खुल रहे हैं। और ये डेट वाइज मतलब डेली 2-3 दिनों में एक होटल कंपनी खोल दे रही है। अभी 8 जनवरी को कंपनी ने मेरठ में होटल के लिए एग्रीमेंट साइन किया। फिर उसके बाद 28 दिसंबर को कंपनी ने एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन किया होटल ओपनिंग के लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ अमलगमेशन की बात हुई है होटल्स के साथ मेल करने की। उसमें ग्रे फॉक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इस टाइप से और भी कंपनियां हैं, PSK रिसॉर्ट एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड,
और विथ लेमन ट्री होटल। तो इन 15-12 की बात है, मतलब कि डे बाय डे कुछ ना कुछ कंपनी बिल्कुल अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। उसके बाद ये अगला जो है ओपनिंग ऑफ होटल्स इन मलाड मुंबई, जो प्रीमियर लोकेशन है लेमन ट्री होटल का, वो मलाड मुंबई में 15-12 में ही कंपनी एक होटल ओपन कर रही है। उसके बाद बात करें 14-12 में, मतलब एक एक दिन के गैप में ओपनिंग ऑफ होटल इन हिसार हरियाणा, 15 को मलाड में, 14 को हरियाणा में। और उसके बाद एक कंपनी वो लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करती है, वो 8-12 में कपूरथला कर्नाटका में। तो इतना ज़्यादा ओपनिंग ऑफ होटल इन दपोली, ये होटल 2-12 में। तो इतना मतलब आक्रामक रूप से बिजनेस एक्सपेंडेशन शायद मैंने नहीं देखा था। उसके बाद ये लाइसेंस एग्रीमेंट है 26/10 में सिग्नेचर किया है कंपनी ने, 20/10 में लाइसेंस एग्रीमेंट सिग्नेचर किया, 18/10 में फ्रेंचाइजी के लिए कंपनी ने लाइसेंस दिया। उसके बाद 17 तारीख में दिया, 12 तारीख में कंपनी ने लाइसेंस प्रोवाइड करवाया, 12/10 में। नवंबर महीने में जम्मू कश्मीर में कंपनी ने होटल खोला। तो इस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि लेमन ट्री होटल इतने आक्रामक रूप से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, और इसमें जाहिर सी बात है खर्च भी आते हैं, लेकिन ये जब अपने आप को इस हिसाब से इस्टेब्लिश कर लेगी कंपनी, उसके बाद यहाँ पे पैसा ही बनता हुआ नज़र आएगा। तो अभी के लिहाज से शेयर का प्राइस भले ही थोड़ा सा अप है, लेकिन अगर यहाँ पे 100 रुपीज़ या 110 के आसपास कंपनी का प्राइस आता है तो यहाँ पे बेहतर एंट्री का मौका बनेगा, और यहाँ से कंपनी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न देती हुई नज़र आ सकती है। तो इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद था कि आप इस कंपनी को अपने रडार पे रखें, और जब भी मौका मिलता है इसमें एंट्री ज़रूर करें, और यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।